मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि स्पेस से कोई चीज पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रही होती है और आकर वो जमीन से टकराता है। इसके आने की खबर किसी को भी नहीं होती है। इसके बाद में हमें एक हस्बैंड और वाइफ को दिखाया जाता है जिनका नाम स्टारला और ग्रैंड है। स्टारला बेहद खूबसूरत होती है जिससे कई आदमी स्टारला के पीछे पड़े होते हैं। उन सभी लोगों को पता होता है, उन्हें पता होता है कि स्टारला ने ग्रैंड से शादी उसके पैसों के चलते की है और वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। पर ग्रैंड स्टारला को बेहद पसंद करता है, मगर स्टेरला के मन में ग्रैंड के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं होता है, जिससे वो ग्रैंड को अपने करीब आने से रोकने के लिए हर बार कोई ना कोई बहाना बनाती रहती है। ग्रैंड स्टेरला से गुस्सा होकर घर से चला जाता है और अब ग्रैंड बार होता है जहां उसकी मुलाकात उसके बचपन की दोस्त ब्रांड से होती है। वो दोनों कई सारी बातें करते हैं और बार से निकलने के बाद में दोनों लोग मस्ती करते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं। इस शानदार मौके का फायदा उठाते हुए दोनों किस करने लगते हैं, मगर ग्रैंड अपनी वाइफ को धोखा नहीं देना चाहता है। वो रुक जाता है। ग्रैंड की नजर जमन पर पड़ती है, उसे जमीन पर कुछ दिखाई देता है। वो उसके पास में जाके देखता है तो ये कोई अजीब अनजान सी चीज होती है। ग्रैंड एक लकड़ी की मदद से उसे टटोलता है, तभी उसके अंदर से कोई चीज बाहर निकलती है जो ग्रैंड के पेट पे छेद कर अंदर चली जाती है। ये जो भी चीज होती है वो उसके पेट के जरिए उसके दिमाग तक पहुंच जाती है और अब यहाँ पर ग्रैंड उस एलियन जीव कंट्रोल में हो जाता है। ग्रैंड सीधा अपने घर पर जाता है। घर में के जितने भी मीट का सामान रखा होता है वो सभी को उठा ले जाता है। उसकी हरकतें भी काफी बदल चुकी होती है। वही स्टेरला जब जगती है तो अब वो ये सोचती है कि उसने ग्रैंड के साथ में ठीक नहीं किया है। उसे इस बात का पछतावा होता है, जिसके बाद जब ग्रैंड उसके पास में आता है तो स्टेरला ग्रैंड से पिछली रात के लिए माफी मांगती है और ग्रैंड को सेड्यूस करने लगती है। इसके बाद ग्रैंड एक शॉप पर जाता है और वहां से ढेर सारा मीट खरीदता है। वो सारे मीट को लाके घर के बेसमेंट में लॉक करके रखता है। स्टेरला जब उसे बेसमेंट में लगे तले के बारे में पूछती है तो वो उसके बर्थडे सरप्राइज का बहाना बनता है, लेकिन ग्रैंड हमेशा इतना सारा मीट खरीद नहीं सकता है, इसलिए वो लोगों के पालतू जानवरों को मारने के बारे में सोचता है। धीरे धीरे ग्रैंड की हालत और भी खराब होती जा रही होती है। उसके अंदर जो भी एलियन वाला जीव होता है वो स्टेरला के साथ संभोग करने के लिए उकसा रहा होता है, मगर ग्रैंड खुद को ऐसा ना करने से रोक लेता। ग्रैंड स्टेरला से कहता है कि उसे काम से बाहर जाना, पर यहाँ पर उसे स्टारला के साथ में एक पार्टी में जाना था, जिससे ग्रैंड थोड़ी देर में वापस आ जाएगा कहके यहाँ से निकल जाता है। ग्रैंड सीधा ब्रांडा के घर जाता है। उसे पता होता है कि ब्रांडा उसे पसंद करती है, जिससे दोनों लोग साथ में इंटीमेट होने के लिए बेडरूम में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रैंड अपनी शर्ट को खोलता है उसके पेट के अंदर से दो टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं। दरअसल ग्रैंड ब्रांडा के साथ में फिजिकल होकर ये जो एलियंस जीव होते हैं उनको ब्रीड करना चाहता है। स्टारला पार्टी में अकेले होती है। वो ग्रैंड का इंतजार करती है, मगर ग्रैंड वहां पर नहीं आता है। स्टेरला को उसके बचपन का फ्रेंड बिल जब उसे अकेला देखता है तो वो उसके पास में आके कुछ बातें करता है। बिल एक पुलिस वाला है और बिल बचपन से ही स्टेरला को चाहता है। अब जब स्टेरला घर जाती है तो वो ग्रैंड को देखती है। उसकी हालत पहले से और भी खराब हो चुकी होती है। ग्रैंड बताता है कि उसको मधुमक्खियों ने काटा है और उसने डॉक्टर को भी इस बारे में दिखा दिया हुआ है। अगला दिन होता है। स्टेरला डॉक्टर से ग्रैंड की हालत के बारे में पूछती है तो उसे ये पता चलता है कि वो डॉक्टर के पास तो गया ही नहीं था। आसपास के इलाकों से कुत्ते और बिल्लियों के लापता होने के कई मामले आ रहे होते हैं और ये सब ग्रांड कर रहा होता है। ग्रांड इन सब के मांस को लेकर एक सीक्रेट हाउस पर जाता है। यहाँ पर ब्रांडा होती है जिसको ग्रांड ने बांध के रखा होता है। ब्रांडा के प्रेग्नेंट हो जाने की वजह से उसकी भूख बेहद ही बढ़ चुकी होती है। वही स्टारला के घर पर पुलिस आई होती है। पुलिस ग्रांड से पूछताछ के लिए आई होती है, लेकिन जब स्टेरला पूछती है कि बात क्या है तो बिल बताता है कि ब्रांडा पिछले 3 दिनों से गायब और लास्ट बार उसके घर में ग्रैंड को जाता हुआ देखा गया था। ये सुनने के बाद स्टेरला सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार मामला क्या है। ग्रैंड ने जो बेसमेंट को ताला लगाया था, स्टेरला अब उसे तोड़ देती है। यहाँ से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही होती है। जब वो नीचे जाती है तो वो ये देखती है कि यहाँ पर कई सारे कुत्ते और बिल्लियों की लाशें हैं। स्टेरला अब जल्दी से बाहर आके बिल को कॉल करके वापस घर बुलाती है, लेकिन ग्रैंड बाहर से उसे ऐसा करते हुए देख रहा होता है। यहाँ पर उसकी हालत अब और भी खराब चुकी होती है। ग्रैंड को स्टेरला के ऊपर गुस्सा आता है, जिससे वो स्टेरला को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही पुलिस वहां आ जाती है और ग्रैंड यहाँ से भाग जाता है। अब 3 दिन बीत जाते हैं। ग्रैंड अभी भी पुलिस की नजरों से फरार होता है, जिससे पुलिस के कई सारे लोग पूरी तैयारी से उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। स्टेरला भी पुलिस के साथ में चलने के लिए कहती है, क्योंकि वही ग्रैंड को काबू कर पाएगी। इन सभी लोगों को पता होता है कि ग्रैंड फिर से किसी जानवर को मारने के लिए जरूर आएगा।
इसीलिए वो लोग एक फार्म में जाके छुपे होते हैं और कुछ समय बाद वहां ग्रैंड आता है, लेकिन इस समय ग्रैंड ना तो एक इंसान लग रहा होता है और ना ही कोई जानवर। सभी लोग उसे देखकर बेहद हैरान होते हैं। ग्रैंड उस जानवर को मारता है और मार के उसकी बॉडी को अपने साथ में ले जाता है। स्टेरला पीछे से जाके ग्रैंड को रोकने की कोशिश करती है और इस समय ग्रैंड की हालत देख के किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। स्टेरला ग्रैंड को ऐसा ना करने के लिए कहती है। वो ये भी कहती है कि हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, प्लीज तुम ये सब करना छोड़ दो। लेकिन इतने में ही में जानवर का मालिक ग्रैंड के ऊपर गन पॉइंट करके उसे मार डालने की धमकी देता है, जिसके बाद में ग्रैंड उस आदमी को मार देता है। ग्रैंड अब वहां से भाग जाता है। पुलिस उसको ढूंढते हुए एक घर पर पहुंचती है जहां से काफी बदबू आ रही होती है। उसके अंदर से किसी लेडी के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। जब पुलिस वहां का दरवाजा खोलती है तो अंदर ब्रांडा होती है, जिसका पेट फूलकर एक गुब्बारे की तरह हो चुका होता है, मगर ब्रांडा अभी भी भूख से तड़प रही होती है। तभी ब्रांडा के पेट में कुछ हलचल होने लगती है और उसका पेट फट जाता है। उसके पेट से कई सारे अजीब से स्लिदर जैसे दिखने वाले कीड़े निकलते हैं। ये कीड़े जो भी होते हैं वो सभी लोगों हमला कर देते हैं और जितने भी कीड़े होते हैं वो शहर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। एक घर में केली नाम की लड़की नहा रही होती है। नहाते समय एक कीड़ा उसके बाथटब पर चढ़ के पानी में आने के बाद में उसके मुंह के अंदर घुसने की कोशिश करता है और जब वो कीड़ा आधा मुंह में घुसा ही होता है तो केली को कुछ दिखने लगते हैं, मगर केली कोशिश करके उस कीड़े को अपने मुंह से निकाल देती है। जब वो बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसकी माँ के अंदर वो कीड़ा घुस चुके होता है। केली के बहनों के अंदर भी वो कीड़ा घुस चुका होता है। केली अब अपने घर से निकलकर सीधा कार में जाती है। उसके कार के पास भी कीड़े ही कीड़े होते हैं। उसकी फैमिली अब उन कीड़ों के वाश में होती है। कुछ समय बाद में बिल वहां पर आता है। केली जल्दी से उसके पास में चली जाती है। ये सभी लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग ज़ोंबी बन चुके होते हैं। अब सभी लोग कार में बैठकर इस जगह से निकलते हैं, मगर हर जगह पर बस इन्हीं कीड़ों से इन्फेक्टेड होकर ज़ोंबी बनने वाले लोग ही होते हैं। वो पुलिस की कार को रुकवा लेते हैं, जिससे बाकी लोग तो यहाँ से भाग के निकल जाते हैं, मगर स्टेरला को वो सभी इन्फेक्टेड लोग उठा ले जाते हैं। वो सभी लोग स्टेरला को उठा के उसी के घर में लाते हैं। स्टेरला इस समय बेहोश होती है और बेहोशी के दौरान ये सभी लोग स्टेरला के कपड़े चेंज करके उसका मेकअप करते हैं। जब स्टेरला उठती है तो वो ये देखती है कि वो अपने घर में है। बाहर से लोगों की आवाजें आ रही है। स्टेरला अपने बचाव के लिए कंघी को हथियार के तौर पर ले लेती है। स्टेरला जब बाहर आती है तो बाहर आने पर वो जो देखती है उसे देखने पर किसी के भी होश उड़ जाते हैं। जितने भी लोग इस चीज से इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं वो सारे लोग ग्रैंड की बॉडी के साथ में चिपककर उसकी बॉडी में मिल रहे होते हैं। स्टेरला ने ग्रैंड को धोखा दिया होता है, इसीलिए ग्रैंड स्टेरला को मारने वाला होता है, लेकिन स्टेरला रोते हुए उसे मना लेती है और जैसे ही वो ग्रैंड के नजदीक आती है उसी हथियार की मदद से ग्रैंड की पर हमला कर देती है। ग्रैंड अब गुस्सा होकर स्टेरला को अपने टेंटिकल से मारता है। कुछ समय में यहाँ पर बिल आ जाता है, लेकिन ग्रैंड अपने टेंटिकल की मदद से बिल पर भी हमला करता है। उसके टेंटिकल बिल के भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर बिल पास में पड़े गैस सिलेंडर को उठा के उसके टेंटिकल में घुसा देता है, जिससे गैस उसकी बॉडी में भर जाती है। स्टेरला अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से ग्रैंड पर गन से फायर करती है, जिससे आग लगने की वजह से उसकी बॉडी फट जाती है। ग्रैंड के मरते ही बाकी जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं वो भी मर जाते हैं। अंत में यहाँ पर अब 3 लोग बचे होते हैं। जब वो तीनों बाहर आते हैं तो यहाँ पर बस लाशें ही लाशें होती हैं और तीनों लोग अब इस जगह से निकल जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी 2006 की एक हॉरर मूवी जिसका नाम है स्लाइथर। उम्मीद है कि आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।